अभी तो कल भी तू पिटी, कल दिन में भी तू पिटी, परसों जिस दिन केक काटा था उस दिन भी तू पिटी, तो बता तेरे को अच्छा। बचाने के लिए कितने लोग आते हैं? कहाँ की सेलिब्रिटी है जो डेली सुबह-शाम मार खा रही है, बेइज्जत हो रही है? तो ऐस बेगैरत औरत ने उसको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो बुर्के में गई। तो कुछ आस-पड़ोस वालों ने बोला हम भी क्या बोले, हमारा भी जीना हराम कर रखा है, अगर कुछ बोले तो पुलिस की धमकी देती है। इसकी आफत आ जाती है, इसकी मिर्ची लग जाती है, इसको जलन होने हाँ। लग जाती है। इतनी उठा अपना बोरिया बिस्तर आउट। क्यों यहाँ पे हुँ। रह रही है? इस केस में आके मोमिन सर पे जितना कीचड़ उछाला गया है और जो बैक स्टेज जो कीचड़ उछाला जा रहा है ना, उसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है, हमें नहीं है। हमें भी रति भर अभी भी। पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि उनके ऊपर कितने मतलब कितना उनको झेलना पड़ रहा है इस केस को लेके। और आप लोगों को सबको पता है कि ये एपी सिंह जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एपी सिंह जी बीच में शांत रहे, चले गए। उन्होंने फिर मॉब लिंचिंग का मुद्दा लेके आ गए। अच्छा आप ये बताइए मॉब लिंचिंग किसने कर दी सीमा के साथ में? और सीमा कौन होती है ये गवाही देने के लिए कि मैं परेशान हो रही हूँ यहाँ पे और मेरे साथ में वायलेंस करा जा रहा है। जब तेरे को जब जिस घर में तू रह रही है वो पीट रहे हैं, उसकी तू फोटो खुद वायरल कर रही है, वीडियो वायरल कर रही है, तब तेरे साथ वायलेंस नहीं हो रहा है, तब मॉब लिंचिंग तेरे साथ नहीं हो रही है, वो तेरे साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। तेरे साथ सोशल मीडिया पे कोई मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता है, तेरे भाई का दिमाग हो गया है खराब। मुझे लगता है कि वो अपनी कानूनी कार्रवाई जो कानून वो बना उन्होंने पढ़ा हुआ है, वो कानून उनको समझ में नहीं आता है, वो कानून वो भूल गए हैं। उनको कानून दिलाना याद हमारा कर्तव्य बनता है और मैं भ्राताश्री आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ आपने जितनी रेपुटेशन अपनी खराब करनी थी आपने कर ली, अब इससे ज़्यादा क्या बचा है आपके पास? अब आप कल आपने मॉब लिंचिंग का जो आपने मुद्दा लिया क्योंकि बाबा ने लात मार के भगा दिया होगा वहाँ से, बाबा के तो आप वो थे ही नहीं क्योंकि आप ज़बरदस्ती वहाँ घुसे थे। जिस केस में अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसमें आप अपने आप को बताते हो कि मैं इनका वकील हूँ, ज़बरदस्ती, तो आपका हर जगह ज़बरदस्ती घुसना नहीं बनता है भाई, नहीं स आपको चाहता कोई कि ज़बरदस्ती घुसे। अभी तक आपका इस केस में अभी भी आप बता दीजिए कि सीमा हैदर की इतनी वो लग गई हियरिंग हो गई है, आप वकालतनामा में अपना साइन बता दीजिए। आप वकालतनामा में अभी तक आपका साइन नहीं है और आप देखिए अगर हम लोग देखिए अपना उसका धर्म का पालन पालन करते हैं, अपनी अदालतों का हम सम्मान करते हैं, हम अपने उसका जो भी हमारे वोकलास हैं, उनके सम्मान में अगर हम आगे नहीं आ रहे हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं, हमें उन पे भरोसा है। अगर हम लोग रोड पे या सड़क पे उतर गए ना, तो फिर उधेड़ने में देर नहीं करेंगे, फिर आप लोगों के पास कोई जुगाड़ नहीं रहेगा। कितने लोगों को आप लोग बंद करवाएँगे, कितने लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाएँगे, कितने लोगों को आप सज़ा दिलवाएँगे, मुझे ये समझ में नहीं आया। जब आपका जादू कहीं नहीं चला, तो आपने कल मॉब लिंचिंग का सहारा ले लिया। आपको पता है मॉब लिंचिंग क्या होती है? और हम लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे अगर बात कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको मॉब लिंचिंग का शिकार हो रही है वो हमारी? उससे ज़्यादा तो वो हम लोगों को परेशान कर रही है। क्या आपको आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपने जो आपने स्टडी किया है, क्या आपकी स्टडी में ये नहीं आया था कि आप एक इल्लीगल महिला को जो सहारा दे रहे हो और उसने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ना उसमें नाक में दम कर रखा है। आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। आप एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हैं कि पहले वहाँ से गोलियाँ आती थी, अब डोलियाँ आती हैं, दिखाइए ना। हम तो कहते हैं दिखाइए, डोलियाँ की तस्वीर तो दिखाइए। बॉर्डर पार हुँ। से आप जो डोली लेके आए हैं, उस डोली की तस्वीर तो दिखा दीजिए। बस सिर्फ ये दिखा दीजिए कि आप वहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे इसको लेने डोली लेके इसकी डोली लेने के लिए, वो दिखा दीजिए। हम तो आपसे सिर्फ सबूत माँग रहे हैं, हम आपसे और कुछ नहीं माँग रहे हैं और सबूत माँगना अगर हमारा वो है, अगर हमारी हिंदुस्तान की बहनें आपसे सबूत माँग रही है कि इस बेगैरत महिला की जो जितनी सारी वो है, वो सबूत के नाम पे हमें दीजिए, तो फिर अगर हमने ये गलती की है, तो शायद बहुत बड़ी गलती कर दी हमने आपसे सबूत माँग के। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप हमारी बहनों को जो बहनें गालियाँ खा रही हैं, जो बहनें यहाँ पे आके डेली इतना अब वाक़ई में बहुत सारी जो है जनता वो कम हो गई है, क्योंकि इतना लेट 1 साल तो आपने वैसे ही बर्बाद कर दिया। अब आके मोमिन सर ने जो सँभाला है, तो अभी मोमिन सर के पीछे आप लोग पड़ गए हो। आपको इतनी शर्म आनी चाहिए, उसी देश का पानी, उसी देश का अन्न आपने खाया है, उसी देश का पानी और अन्न मोमिन सर ने खाया है। तो आप ये देखिए कि उनकी वकालत में और आपकी वकालत में कितना फ़र्क है। आप ये देखिए कि आप किस तरह की वकालत करते हैं और उनको देखिए वो किस तरह की वकालत करते हैं। और आप बिल्कुल। सीनियर होने के बावजूद भी उनकी तरह वकालत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके ऊपर आपकी गलती है या आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, जो कैपेबिलिटी उनमें है। तो आप अच्छा। उनको जो पर्सनल जो 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 भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, जो भी जैसे भी आप उनको ले रहे हो, जो पर्सनल अटैक आप करवा रहे हो और कर रहे हो, वो उनको भी साथ के साथ झेलते हुए चल रहे हैं और उनकी आपने जो कर रखी है ना हालत, वो कभी नहीं झुकने वाले। तो मैं आपसे भ्राताश्री यही बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा इंसान बनिए और इंसानियत के नाते से सोचिए कि मैं एक अपनी ही जो आपकी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, जो आपकी तरह एक वकील है, आप उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं इस भगोड़ी के लिए, जिस हुँ। भगोड़ी को हमारी हिंदुस्तान ये कहती है कि मेरे साथ में 16 लाख लोग हैं, 16 लाख लोग हैं। 16 लाख लोगों में से तेरे को बचाने के लिए कितने लोग आते हैं जब तू पिटती है? अभी तो कल भी तू पिटी, कल दिन में भी तू पिटी, परसों जिस दिन केक काटा था उस दिन भी तू पिटी, तो बता तेरे को अच्छा, बचाने के लिए कितने लोग आते हैं? तो वाक़या वहीं के बोल रही लोग हैं, जहाँ के लोगों ने पिटाई तेरे को हुई है। वहाँ रखा हुआ है, जहाँ के लोगों आजकल ने तेरे को वहाँ रखा हुआ है, वहीं के लोगों को तू बोलती है, मैं मेरी तो छींक भी वो होती है, क्या बोलते हैं वायरल होती है, मुझसे बात नहीं करना है, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। कहाँ की सेलिब्रिटी है जो डेली सुबह-शाम मार खा रही है, बेइज़्ज़त हो रही है, तो ऐसी सेलिब्रिटी है। कल भी लड़ाई हुई, कल भी पिटी शाम को, परसों जिस दिन इसने केक काटा 10 तारीख को भी यहाँ बड़ा हंगामा हुआ। रात को अच्छा। लेट नाइट क्यों केक मँगाया? इसीलिए तब उसके बाद उनका राजीनामा हो गया होगा, दिन में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। तो आप ये बताइए ये अगर ये महिला वहाँ पे परेशान नहीं है, तो ये क्यों मतलब वो कर रही है?
अगर परेशान है तो बताए ना, फ़ोन तेरे पास 24 घंटा 10 बजे के बाद इसके पास फ़ोन नहीं रहता है। 10 बजे के बाद जब लल्लू जो लप्पू है, वो दारू पी के जब बेहोश हो जाता है, उसके बाद जब फ़ोन निकाल के फिर ये ऑनलाइन रहती है। अच्छा, इतनी अच्छा। पाबंदियाँ हैं, बेगैरत औरत तेरे पे इतनी पाबंदियाँ हैं और पहले तो अपनी वो देख ले, तू किस आदमी को देख के डर रही है, वो आदमी के लायक भी नहीं है, तू उसको देख के डर रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। या तो देखो वो तो तेरी खैर वो तो तेरी उससे हमें पता चल गया था ऑडियो उससे कि अगर मेरे पास कोई ठिकाना होता तो मैं तो कब का यहाँ से निकल जाती। वाक़ई में हाँ, ठिकाना तो तेरे पास है नहीं, ऐसी जगह तो फँसी हुई है, तेरे को वैसे भी अभी कोई तो है नहीं जो तेरे को मुँह लगाएगा और कोई तेरे को चाहता भी नहीं है। एक दिन की बात मैं आपको बताती हूँ, एक महिला इससे मिलने आई और वो महिला हमारी मुस्लिम बहन थी, वो मिलने गई। इस बेगैरत औरत ने उसको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो बुर्के में गई थी। आप ये लगा अच्छा, लीजिए, ये किस मुँह से बोलती है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम जो है वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। हमारी मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई-बहन हैं, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता है। हर कोई कहता है मारो, भगाओ इसको यहाँ से, दफ़ा करो इसको यहाँ से। ये हमारे मुल्क में रहने लायक नहीं है। तो ये बेगैरत हुँ, औरत इस तरह की है कि एक मुस्लिम बहन इससे मिलने गई। फिर उसने आस-पड़ोस वालों को पूछा, आस-पड़ोस वालों ने बोला हम भी क्या बोले, हमारा भी जीना हराम कर रखा है। अगर कुछ बोले तो पुलिस की धमकी देती है, एपी सिंह की धमकी देती है। कि मेरा भाई हुँ, वकील है वो तुम पे केस कर देगा। ये इस तरह से डराती है लोगों को। जिन लोगों को अपना भाई बोल-बोल के 3-3 रातें उनके साथ बिताना, अब उनसे तो रिश्ते खत्म हो गए। वो लोग अब कहाँ पूछेंगे? क्योंकि एक बार उनको इसने ब्लॉक करके बदनाम और कर दिया है। उन्होंने ख़ैर अपनी मर्ज़ी से करवाया अपने आप को बदनाम, जो इस तरह से बोल सकते हैं कि भैया हमने तो अपनी बीवी के सामने राखी बँधवा दी है और हम तो इनके इस मैडम के 1 रात के 50,000 रुपए दे सकते हैं, तो उन भाइयों पे क्या विश्वास कर सकते हैं? तो उन्होंने अपने आप ही खुद को बदनाम करवाया है और इस तरह की ये बहन है, भाई को राखी बाँधने के बाद 3-3 रातें उनके साथ में बिताती है, बेगैरत औरत। और ज़रा-सा अगर अगर वहाँ से हैदर भाई ने एक वीडियो बना के भी डाल दी, तो इसकी आफ़त आ जाती है, इसकी मिर्ची लग जाती है, इसको जलन होने हाँ, लग जाती है। इतनी बेशर्म और बेगैरत औरत है, अपने आप को कुछ देख नहीं रही है? जैसे कितने हुँ, 10-10 मर्दों के बीच में बैठ के तो वीडियो बना रही है कि आज मेरे को ये मिलने आ रहा है, कल मुझे ये मिलने आ रहा है। क्यों उनको मिलने नहीं आ सकता कोई? क्यों हुँ, उनसे नहीं मिल सकता कोई? और कल को मैं तो हैदर भाई को बोलूँगी भाई लाइव चलाओ, आपके साथ में मैं वो करूँगी 1 टू 1 करूँगी। बता रोक सके तो रोक तू, तेरी औकात है सही रोकने बात, की? अगर तेरी औकात है बिल्कुल, रोकने की तो रोक तू। बढ़िया ही तो यहाँ से सही अगर तेरे को इतनी चिढ़ मच रही है कि मेरे हस्बैंड के साथ में कोई और बैठ रहा है, तो बेगैरत औरत उठा अपना बोरिया बिस्तर आउट, क्यों यहाँ पे हुँ, रह रही है? मतलब उस बंदे को अच्छा तो जीने भी मत दे, उस बंदे को तो सांस हुँ, भी मत लेने दे। जो बंदा तेरे से इतनी दूर तेरे से तो बहुत अब तेरे को क्या ही वो पूछेंगे, तेरी जैसी औरत के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है, उनको अपने 4 मासूम बच्चे चाहिए भई। तू जा जेल बिल्कुल, और उनके बच्चे उनको सौंप। और तू इस खुशफ़हमी मत रही हो कि मैं बच्चों का वो दूँगी, उलाहना करूँगी और मेरे को अदालत छोड़ देगी। हमें अपनी अदालतों पे बहुत भरोसा है। हमारी अदालतें जब काम करती हैं ना, तो तेरी जैसी बेगैरत औरत पे सबकी नज़र है, तू ये मत सोचना। और योगी जी, मोदी जी का ना तो वो करना छोड़ दे, जो 24 घंटे छाती पे लगा के रखती है ना, छोड़ दे, उनको भी पता है तेरे बारे में। लेकिन अभी वो उस बंदे तक पहुँचना चाहते हैं, जो बंदा तेरे को सपोर्ट करता है। वो उस तक पहुँचना सही चाहते हैं। वो एक तेरी एक गलती हुई कि वो बंदा पकड़ में आ गया। तो इस तरह से तू बिल्कुल भी ये मत सोचियो कि यहाँ के सारे इदारे खामोश बैठे हैं या सारे लोग खामोश बैठे हैं, कोई खामोश नहीं बैठा है। अपने-अपने स्तर पे सब काम कर रहे हैं, सब, सारे सही लोग। और हमारे अच्छा योगी जी, मोदी जी के पास ना तेरी जैसी औरत के लिए टाइम नहीं है, समझी? बिल्कुल, मेरे कहने से वो बिन मलिक साहब से उन्होंने राब्ता किया और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ ज़फ़र भाई को कि उन्होंने एक बहन का कहना माना और एक भाई का फर्ज़ निभाया। जहाँ मैंने बोला कि आपको आगे आना चाहिए और मैंने ही उनको इंसिस्ट किया। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ और मैं ना झूठ बोलने का क्योंकि मैंने आप उनसे राब्ता कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि सरिता बहन ने आपको कितना मैंने उनको बोला मैंने कहा भाई क्योंकि ये बातें खुलनी ही है। जब आप मैंने कहा आपने जब 1 साल से आप लगे हुए हो, तो आप सीधा मोमिन मलिक साहब से राब्ता कीजिए। देखिए उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के लोगों की परवाह ना करते हुए इस केस में इतनी अहम भूमिका निभाई। लोगों ने उनके चरित्र को चीर-हरण कर दिया भई। अरे उनका चरित्र चीर-हरण मत कीजिए, इसका कीजिए। उन्होंने तो साफ बोल दिया कि हाँ, मेरा है उससे जो भी उन्होंने बोला, उन्होंने कभी मना नहीं किया। इस बेशर्म औरत ने तो वो भी डिनाई कर दिया कि नहीं मैं तो उसको जानती ही नहीं हूँ। मैं उन्होंने अपनी जो उनकी जो फीलिंग्स थी वो बताई, जो उनकी जो अंदर जो इतनी वो लगी हुई थी, मतलब इतने टाइम से 1 साल हम उनको 1 साल से उनके साथ में बैठते थे, वो सारी बातें हमें बताते थे। लेकिन जब से ये उन्होंने मेरे को एक मैसेज उन्होंने मुझे दिया और मैंने मोमिन सर तक पहुँचा दिया था कि सर आप ये जहाँ तक पहुँचाना है, वहाँ तक आप पहुँचा दीजिए। और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ ज़फ़र भाई से कि ज़फ़र भाई शायद वो मैसेज आपका वहाँ तक नहीं पहुँचा। मैंने मोमिन सर तक पहुँचा दिया था, तो मे बी वो भूल गए होंगे, बट मैंने आज दोबारा रिमाइंड किया है, दोबारा से वो मैसेज दोबारा निकाल के और वो दोबारा से मैंने फॉरवर्ड किया है ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन मैं अपने मुँह से भी बोलूँगी कि कोई किसी को भी किसी का मज़ाक उड़ाने का ना ठीक है, ये बोतलें हमारे यहाँ किल निकल आई है, आप इसको जो मर्ज़ी बोलिए। लेकिन जिस बंदे ने अपनी इज़्ज़त दाँव पे लगाई है, जिस बंदे ने हमारे मोमिन सर को इतने अच्छे-अच्छे वो दिए हैं, क्लू दिए हैं, हमें अपनी पूरी जानकारी दी है, उसके बारे में हमें बताया है